हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल में। तो आज आपको बताया जाएगा आईएएस की तैयारी कब और कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी की तैयारी में समय काफ़ी कम हो जाएगा, पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है और मौज में किया हुआ है, उन्मूलन हम लोग यही करते हैं, या किसी सुपर स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया, ऐसे चीज़ में किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन यूपीएससी में है ही नहीं ऑप्शन। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस यूपीएससी की तैयारी में चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, तो आपकी बैकग्राउंड नहीं है के बराबर मान लिया जाए। तो यूपीएससी का सिलेबस एक पार्ट ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो 1.5 से 2 साल, इसलिए कि ऑप्शन की तैयारी के लिए कुछ महीने लगते हैं। ऐसे है पूरा जीएस, अगर आप इंजीनियर हैं, आप ग्रेंट हैं, बहुत अच्छा सीसेट में आपका 2 महीना बच जाएगा। पर गेंट में भी आपका डब्बा गोल है तो 3 महीना और एक्स्ट्रा हो जाएगा। सीबीएसई पर तो 1.5 से 2 साल चाहिए फर्स्ट फर्स्ट ग्राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपका रिवीजन टेस्ट में 6 महीना कम से कम चाहिए, जो इस साल आप तैयारी शुरू करेंगे। उसके 2 साल बाद आपका अटेम्प्ट है, आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान 6 महीने मिल जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर लेंगे। हम लोग जो ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल मामला है ये। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर ले, ग्रेजुएशन ख़त्म होते एग्ज़ाम में, क्योंकि कम उम्र में आईएएस आईपीएस में आने का फ़ायदा बहुत होता है। सिंपल से बात है, मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस बनने के आप 5 से या 6 साल में कलेक्टर बन जाते हैं, 9 साल में बड़े ज़िले में कलेक्टर बनते हैं, 13 या 14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहाँ से 10 साल का सिग्नेशन है, लगभग 26 साल के जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहाँ पर पूरा एक्सेस होते हैं राज्य में। और जो एसएसएस बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बनने में आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो, लगभग 30 साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है। केंद्र में सेक्रेटरी का मतलब पूरे मिनिस्ट्री का हैप्लोलाइट हेड, जो बहुत बड़ा पल है, और आईएएस बनने का मज़ा उसी पल में है। पर सेक्रेटरी बनने स्टार्ट क्या है, सेक्रेटरी बनने के लिए इम्पोर्टेंट उसी का होगा जिसका 2 साल नौकरी बचा होगा। मोटी सी नौकरी, सॉरी मोटी सी बात, पर जिस दिन आप सर्विस में जाएं, आपके पास कम से कम मान लो आप 35 से 34 साल की सर्विस अगर नहीं है, तो आप सिक्योरिटी पढ़कर तक आम तौर पर नहीं उठा पाएंगे। सुख आमतौर पे आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके पास 35-34 साल से सर्विस नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। और सिक्योरिटी बनने के बाद, उसके बाद सिक्योरिटी जैसे आप बन जाते हो, उसके बाद रिटायर हो जाए तो क्या मज़ा है। गिन के 3-4 साल रहना भी चाहिए। तो मज़ा तब है जब आपके पास कम से कम 36 साल की सर्विस है। 60 साल रिटायर हो जाते हैं, तो 24 साल में अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, तो आप इस नौकरी का सुख उठा लेंगे जो जिसके लिए
लोग जानना चाहते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो क्या ये सिक्योरिटी बनेगा। पर यदि आप काम ठीक से कर रहे हैं तो आप पहले एक्सटेंशन 2-3 साल का मिल सकता है। फिर आप काम करेंगे उसमें जो रिटायर होने वाले हैं, एक दिन पहले सरकार क्या करेगी, यूपीएससी का मेंबर बना देगी या सीएजी बना देगी। कोई ऐसा पल जिसमें 35 साल तक रिटायरमेंट होती है। पूरे ये सारे सुख उनको मिलेगी जो 24 साल मैक्सिमम 25 साल तक ज्वाइन कर लेंगे। आईएएस इसलिए मैं आजकल कहने लगा हूँ, ग्रेजुएशन में अगर संभव है तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में, नहीं तो सेकेंड ईयर के शुरुआत में सर्विस प्रिपरेशन करो और 2 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही आप तैयार हैं, पर यदि आपकी उम्र 21 हो गई है तो 3 साल की करते हैं तो 20 साल में ख़त्म हो जाता है। ग्रेजुएशन तो 1 साल बचता है। अगर 20 में ग्रेजुएशन हुआ और आपकी तैयारी हो गई तो 20 साल, तो 20 से जो 21 साल है उसमें जम कर रिवीजन कर दो और 21 की उम्र होते हुए यूपीएससी के अंदर घुस जाओ। सीधे वहाँ से मसूरी कैंप में निकल जाना है। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, हर साल कुछ बच्चे निकाल ही लेते हैं। पिछले साल एग्ज़ाम दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो फिर दूसरे साल मेहनत किए, उसका सिलेक्शन हो गया। इसलिए ग्रेजुएशन के साथ मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम।